हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज से अपने एक साइकोलॉजी के नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें अपने डेली यूनिट वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन क्या करेंगे। आज अपने पहले यूनिट बाल विकास को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके आज अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे तथा इस इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल सूर्योदय पाठशाला पर मिलेगी, जिस जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसे जल्दी से जाकर ज्वाइन करें। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न हो जाएगा, शेषकाल का समय है। शेषकाल का समय है, तो शेषकाल का समय क्या होता है? ऑप्शन ए है 12 से 18 वर्ष तक, बी है जन्म से 6 वर्ष तक, सी है 15 वर्ष तक और डी है जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है अपना, जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विकास की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दिया था? यानी इन्होंने पूछा है कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दी थी? ये ऑप्शन नंबर ए ब्रूनर ने, ऑप्शन नंबर बी स्किनर ने, ऑप्शन नंबर सी कोहलर ने, ऑप्शन नंबर डी पियाजे ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, युयुत्सा है, यानी युयुत्सा क्या है, यह पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए मूल प्रवृत्ति है, ऑप्शन नंबर बी चिंतन है, ऑप्शन नंबर सी कल्पना है और ऑप्शन नंबर डी संवेग है। क्या हो जाएगी? मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए आर्थिक तत्व, बी शारीरिक तत्व, सी वंशानुगत तत्व, डी है सामाजिक परिवेश जन्म जन्य तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकास का मुख्य नियम निम्न में से कौन सा है? शारीरिक विकास का मुख्य नियम पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, ऑप्शन नंबर बी है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंधित नियम, ऑप्शन नंबर सी है द्रुतगामी विकास का नियम, ऑप्शन नंबर डी है अनियमित विकास का नियम। तो आप इसका आंसर कमेंट में बताएं और मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रुतगामी विकास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इन्होंने पूछा भी विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी दिया है समान प्रतिमान का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी दिया है परस्पर संबंध का सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी दिया है निरंतर निरंतर विकास का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलन प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये क्या नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, मैकडुकल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। यानी मैकडुकल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई थी? ऑप्शन नंबर ए दिया है 15, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 12 और ऑप्शन नंबर डी है 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 14, यानी मैकडुकल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई थी? 14। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता? यानी संज्ञान का कारक किसे नहीं माना जाता? ऑप्शन नंबर ए है क्रोध को, ऑप्शन नंबर बी है भूख को, ऑप्शन नंबर सी है स्थान छोड़ना और ऑप्शन नंबर डी है डर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्थान छोड़ने को क्या नहीं माना जाता? संज्ञान का कारक नहीं माना जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है? यानी बालक के विकास पर कौन सा कारक प्रभाव डालता है? सामाजिक कारक, ऑप्शन नंबर सी दिया है विद्यालय और ये ऑप्शन नंबर बी दिया है परिवार। तो क्या करते हैं, ये सभी बालक के विकास पर क्या डालते हैं? प्रभाव। विद्यालय, परिवार और समाज, ये तीनों बालक के विकास पर क्या डालते हैं? प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता। यानी इसने पूछा भी शारीरिक विकास का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है शरीर के बाहर से, ऑप्शन नंबर बी दिया है कंकाल तंत्र से, ऑप्शन नंबर सी है बुद्धि से, ऑप्शन नंबर डी है मांसपेशियों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि से, क्योंकि बुद्धि से तो मानसिक विकास का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है? जीन्स को छोड़कर ऐसी वस्तु जो प्रत्येक को प्रभावित करती हो। तो ऑप्शन नंबर ए दिया मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी दिया वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर सी दिया वातावरण और ऑप्शन नंबर डी दिया उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना वातावरण वातावरण है, जो क्या करता है, जीन्स को छोड़कर प्रत्येक वस्तु को क्या करता है? प्रभावित करता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भावात्मक व भावात्मक और अनुभूति एक दूसरे से हैं। यानी भावात्मक और अनुभूति एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए दिया है पूरी तरह से अलग है, ऑप्शन नंबर बी दिया है आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर सी दिया है स्वतंत्र रूप से और ऑप्शन नंबर डी दिया है संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, आंतरिक रूप से क्या है? जुड़ी हुई है। तो क्या है? आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस विद्वान
किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए निरंतरता के, ऑप्शन नंबर बी एक समान प्रतिरूप का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो ये ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यानी प्रत्येक बच्चे में क्या है, अलग-अलग गुण हैं। तो ये क्यों ये किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? तो ये करता है व्यक्ति व्यक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, वायोगोत्सिकी के अनुसार बालक सीखते हैं, यानी वायोगोत्सिकी के अनुसार बालक किस प्रकार सीखते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अनुकरण से, ऑप्शन नंबर बी है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, ऑप्शन नंबर सी है जब पुनर्बल प्रदान किया जाए, और ऑप्शन नंबर डी है परिपक्वता होने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वायोगोत्स्की क्या कहते हैं कि बालक वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से क्या करते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? ऑप्शन नंबर ए एकीकृत अवस्था, ऑप्शन नंबर बी है क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, और ऑप्शन नंबर डी है संकेतात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ए एक एक्रिलिंग एक्रिलिक अवस्था। तो ये ब्रूनर के विकास की क्या नहीं है, अवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, वायुगोत्सिके के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने में दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है, उस उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। यानी वायुगतिकी के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्तियों की सहायता से पूरा करता है, तो उनकी ऊपरी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है संभावित विकास का स्तर, ऑप्शन नंबर बी है समीपस्थ विकास का स्तर, ऑप्शन नंबर सी है वास्तविक विकास का स्तर, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संभावित विकास का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? तो यानी आँखों के सामने से हट जाने के बाद उसके मस्तिष्क से भी हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है आरंभिक संवेदीगामक अवस्था की, ऑप्शन नंबर बी दिया है आरंभिक पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की, ऑप्शन नंबर सी दिया है आरंभिक किशोरावस्था की, ऑप्शन नंबर डी दिया है किशोरावस्था की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन आरंभिक संवेदीगामक अवस्था की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक पूर्व सक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की अपेक्षा करता है, को पियाजे ने कहा है। यानी इसको पियाजे ने क्या कहा है? ऑप्शन नंबर ए दिया है संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी दिया है केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी सी दिया है क्रमबद्धता, और ऑप्शन नंबर डी दिया है अनुकूलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी केंद्रीकरण। क्या? ऑप्शन नंबर बी केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? पियाजे ने, ऑप्शन नंबर सी है गिलिगल ने, ऑप्शन नंबर बी है कोहलबर्ग ने, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पियाजे ने। यानी निम्न में से किस सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत तो दिया? तो नैतिक विकास का सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया था? जॉन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रॉन फेस ब्रेनर के जैव परिस्थितिकीय मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता उसके भाई बहन आदि उदाहरण है सूक्ष्म तंत्र के, वृहद तंत्र के, बाह्य तंत्र के, या समय तंत्र के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म तंत्र के। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? तो इसने पूछा फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है मुख्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी है गुप्तावस्था, ऑप्शन नंबर बी डी है गुद्धावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था क्या नहीं है, मनो फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की क्या नहीं है, अवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, भय का समय किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? तो भय का समय किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रतिकर्षण का, ऑप्शन नंबर बी है युत्स का, ऑप्शन नंबर सी है शरणागत का, और ऑप्शन नंबर डी है पलायन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पलायन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों लिंगियों के साथ रुचि विकसित होती है? यानी किस अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि विकसित होती है? ऑप्शन नंबर ए है 12 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 15 से 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 10 से 12 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी है 19 से 21 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 से 14 वर्ष के बालक में समान लिंगियों के साथ रुचि विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्ष्य नहीं है? यानी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्ष्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है समायोजन योग्यता, ऑप्शन नंबर बी है संवेगात्मक परिपक्वता, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर सी है आत्मविश्वास, और ऑप्शन नंबर डी है सहनशीलता असहनशीलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो परिसंप्रियता व बनामहीनता के अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु वर्ग बताया है? तो ऑप्शन नंबर ए है 6 से 11 वर्ष, बी है 3 से 6 वर्ष, सी है 12 से 20 वर्ष, और डी है 18 माह से 3 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन
6 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के शरीर में होने वाली लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन-सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है? यानी लैंगिक परिवर्तन विकास की किस अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है? पूर्व बाल्यावस्था में, ऑप्शन नंबर बी वयस्क किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर सी है वयस्कावस्था में और ऑप्शन नंबर डी है वयस्क संधि अवस्था में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वयस्क संधि काल में, सदी काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है मूर्त, अमूर्त और सांवेदिक में, बी दिया है सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त में, सी दिया है अमूर्त, मूर्त और सांवेगिक में और डी दिया है अमूर्त, सांवेगिक और मूर्त में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त में क्या होता है? बच्चे का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह पूछा था, सही कथन पूछा है। ए नंबर है, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। ऑप्शन नंबर बी है, विकास बहुआयामी होता है। ऑप्शन नंबर सी है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। ऑप्शन नंबर डी है, विकास केवल विद्यालय में होने वाली अधिगम से ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास बहुआयामी होता है। यानी विकास के क्या होते हैं? बहुत सारे आयाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सेकंड लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेव वायोगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के किसके महत्व पर जोर देता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अभिप्रेरणा पर, बी है सांस्कृतिक उपकरणों पर, सी है संतुलीकरण पर और डी है गुणारोपण पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक उपकरणों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकार देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो ए ऑप्शन दिया है उत्तर प्रथागत को, ऑप्शन नंबर बी दिया है अमूर्त क्रियात्मक को, ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रथागत और ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रथापूर्व को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन, प्रथागत को। अगर आप सभी को ये प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।